नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ्स के सबसे यूनिक प्लेटफॉर्म रोहित नामा एडवांस मैथ्स में। और हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन जो फर्स्ट पेपर में मैथ्स पूछी जा रही है उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। होगा क्या इससे? आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्या करना है आपको? शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। गारंटी है ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। ये sum of rupees 1200 becomes 1560 at the rate of simple interest in 3 years. In how many years will the sum of rupees 800 amounts to rupees 1120 at the same rate of simple interest? आसान सा क्वेश्चन। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपके सामने। कैसे सॉल्व करेंगे आइए मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है पेन। क्वेश्चन आपसे बोला 1200 रुपए की एक राशि 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाते हैं। यानी देखो हो जाती है, मिल जाती है। जब भी एक वर्ड आ जाए मतलब वो आपसे अमाउंट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? अमाउंट के बारे में बात कर रहा है। और अमाउंट के लिए आपको क्या करना है? अगर आपके पास अमाउंट है, आपके पास प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? दोनों को माइनस कर देंगे। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। कितना आ जाएगा सर? डिफरेंस आ जाएगा 360 आ जाएगा। बोले सर बिल्कुल आ जाएगा। 360 हमारा क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। हमें रेट निकालनी है सबसे पहले, ठीक है। इंटू क्या करेंगे भाई? इंटू कर देंगे 100 अपॉन कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल कितना है सर? 1200। और आपको क्या टाइम कितना दे रखा है सर? 3 दे रखा है। ये कट गया यहाँ से, इधर कितना हो जाएगा सर? 36। इधर कितना? 10। यानी हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी कितनी आ जाएगी सर? 10% आ जाएगी। हमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना था। अब आपसे क्या कह रहा है? कितने वर्षों में 800 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? 1120 रुपए हो जाएगी। अब वापस से देखो हो जाएगी का मतलब आपको क्या गिवन है सर? हमें गिवन है अमाउंट, हमें गिवन है प्रिंसिपल। क्या निकालो? ऐसा ही निकालो। कितना ऐसे ही आ जाएगा सर? ऐसा ही आ जाएगा। कितना हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई साहब? ये आ जाएगा 320 रुपए, ठीक है। इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। प्रिंसिपल आपका 800 रुपए है और रेट कितनी है सर? 10% है। काट देते हैं, पीट देते हैं, कट गया ऐसे, ये कट गया, यानी कितना आ जाएगा आपका? 4 ईयर्स। और ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कहां नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्लियर है? आसान सा क्वेश्चन था। बेसिक बातों का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नाव की धारा के अनुकूल गति 20 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर है। धारा के अनुकूल 160 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 96 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लिया जाएगा? चलिए एक अप स्ट्रीम में आपको निकालना है, एक डाउन स्ट्रीम में निकालना है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अप स्ट्रीम में, मान लो अप स्ट्रीम में जाते हैं तो दोनों की स्पीड को क्या कर देते हैं अपन? ऐड कर देते हैं। कौन कौन सी? एक आपकी स्पीड ऑफ बोट होती है, ठीक है, एक होती है धारा की चाल। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारी क्या आ जाती है सर? डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाती है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाती है। अप स्ट्रीम की निकालते हैं तो x माइनस वाई कर देते हैं, ये आ जाती है अप स्ट्रीम की आपकी स्पीड आ जाती है। क्लियर है क्या? यानी धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल। अब देखो क्या गिवन है? धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर पर आवर है, यानी आपको गिवन है x प्लस वाई। और जहां पर हमें x की वैल्यू गिवन नहीं है तो x हमने मान लिया x क्या है? आपकी नाव की चाल है। और y की वैल्यू कितनी है सर? y की वैल्यू है 4 किलोमीटर पर आवर और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप मुझे बताइए सबसे पहले कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 16 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास दोनों ही स्पीड आ गई। आपके पास स्पीड ऑफ बोट आ गई, आपके पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई। अब आपसे पूछा है धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल यानी आपके डाउन स्ट्रीम में जब जाएगा डिस्टेंस कितनी है सर? 160। अगर आपसे टाइम पूछता है तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 160। अब ये कहा जा रहा है? डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे अपन? ऐड कर देंगे। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी आ जाएगी सर? 20 हो जाएगी दोनों को ऐड करने पर। यानी कितना टाइम लगेगा सर? 8 आवर्स लगेंगे यहाँ से। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? आपसे पूछ रहा है आपको अप स्ट्रीम जाना है, 96 किलोमीटर जाना है। जब अप स्ट्रीम जाते हैं तो आप क्या करते हो? स्पीड ऑफ बोट होती है उसमें से माइनस करते हैं हम स्पीड ऑफ कौन सी? स्ट्रीम को। भाई स्पीड ऑफ बोट कितनी है? 16 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है सर? 4। 16 माइनस 4 करें कितना हो जाएगा? 12। कितना टाइम लगने वाला है सर? यहाँ से लगने वाले हैं 8 आवर्स। अब आप मुझे बताइए, आपसे पूछा क्या है? टोटल कितना टाइम लगेगा? तो भाई 8 घंटे ये रहे, 8 घंटे ये रहे, टोटल कितना टाइम लगने वाला है? 16 आवर्स लगने वाले हैं। और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब आपके सामने आ चुका है। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए पी, क्यू तथा आर अकेले काम को 12, 18 और 24 दिन में कर सकता है। यह क्रमशः 5 दिन, 4 दिन और 6 दिन काम करते हैं और उन्हें 32,000 रुपए मिलते हैं। क्यू का पार्ट कितना? भाई क्यू को कितने रुपए मिले आपसे पूछा है। क्लास का आनंद कैसे लेना है? हमेशा की तरह ऐसे लेना है कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं
मैं बोल रहा हूँ भाई क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन को सोल्व करना है, तब मजा आएगा। चलिए निपटा देते हैं इस क्वेश्चन को। पी क्यू आर, भाई साहब क्या नाम है? पी क्यू और आर क्या है भाई साहब? इधर है 12 दिन, इधर है आपके 18 दिन, इधर कितना 24 दिन। क्या करना है? जीवन का एक ही मकसद, जब भी आपका पाइप एंड सिस्टम यानी टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन आ जाए, जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आ गया भाई? 72 आ गया। इधर कितना आ जाएगा? एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, इधर कितनी आ जाएगी? 4, इधर कितनी आ जाएगी? 3। क्लियर है? देखो हमेशा जब भी पैसे बांटने की बात आती है ना, हम बांटते हैं हमेशा इफिशियंसी में, कि आप कितना ज्यादा इफिशियंट है, कितना जल्दी काम खत्म करते हैं, आपको उतने ही ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसने पी ने 5 दिन तक काम किया है, क्यू ने 4 दिन तक और सी ने आर ने 6 दिन तक काम किया। तो अगर मैं बात करूं पी क्यू आर का रेशियो क्या आएगा, देखो इसकी इफिशियंसी कितनी है सर? 6 है, लेकिन कितने दिन तक काम कर रहा है? 5 दिन तक काम कर रहा है। क्योंकि इफिशियंसी कितनी है सर? 4 है, कितने दिन तक काम कर रहा है? 4 दिन तक काम कर रहा है। और इसकी आर की इफिशियंसी 3 है, कितने दिन तक कर रहा है सर? 6 दिन तक कर रहा है। तो इसी रेशो के अंदर तो हम आपको कोई भी अमाउंट बांटेंगे कि भाई तू इतना इफिशियंट है, इतनी तेरी इफिशियंसी है, और इतने दिन अगर आप काम कर रहे हो तो आपको उतना ही पैसा मिलता है। मतलब इधर कितना आ गया? 30 आ गया, इधर कितना आ गया सर? 16 आ गया, और इधर कितना आ गया? आप बोलोगे सर 18 आ रहा है। किससे कट रहा है ये 2 से कट रहा है। कितनी बार? 15 टाइम्स। इधर कितना आ जाएगा? 8। इधर कितना आ जाएगा भाई? इधर आ जाएगा आपका 9। टोटल कितना हो गया? 15 और 9 कितना हो गया सर? ये हो गया 24। 24 और 8 कितना हो गया? 32 यूनिट्स। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 32,000। देन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? ये आ जाएगी आपके कितना? 1000। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? क्यू को कितने रुपए मिले? क्यू को कितने रुपए मिले? तो भाई क्यू को कितने रुपए मिले? 8 यूनिट। और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8000, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1000। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा हमें समझना था और क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ, कंसेप्ट प्लस आपको जल्दी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया भाई, ठीक है। It is melted to form cylinder whose height is 1 centimeter and radius of base is 7 centimeter. How many cylinders will be formed? देखो एक चीज समझना, जब भी हम एक शेप से दूसरी शेप को बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहता है? हमेशा इक्वल रहता है। इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम निकालना है। हमारे पास गिवन क्या है? टोटल सरफेस एरिया। किसका? हेमिस्फीयर का। देखो इन टाइप के क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमको सारे के सारे फॉर्मूले टिप्स पर याद हो। अगर एक कर्व सरफेस एरिया पूछता तो कितना होता सर? 2 पाई आर एच होता, ठीक है। लेकिन इसने क्या पूछा है आपसे? टोटल सरफेस एरिया दिया, कितना आ जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 3 पाई इधर आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ओके, क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलिए ये सब अपन ने मिटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना? 3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इधर कितना है सर? इधर है 4158। 4158 काटने की कोशिश करते हैं। 11 से काटते हैं। 11 से कितनी बार सर? 2 टाइम्स जा रहा है। और इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 3। इधर कितना हो जाएगा? 7। इधर कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। अब वो किससे कट रहा है सर? ये 6 से कट रहा है। 6 से कितनी बार? 63 टाइम्स। तो आर स्क्वायर ये 7 भाई साहब उधर चले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 441। तो हम बोल सकते हैं आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21। हमने रेडियस निकाल ली, कितनी आ गई? 21। क्लियर है? हमारा पहला मकसद था रेडियस निकालने का, जिसको अपन फाइंड आउट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको पिघला कर, किसको पिघलाया गया भाई? किसको पिघलाया गया? जो हमारा हेमिस्फीयर था उसको अपन ने क्या कर दिया? पिघला लिया। यानी अब हम हेमिस्फीयर से क्या बना रहे हैं? आप एक बेलन बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं। कितने बना रहे हैं वो अपन निकालेंगे। भाई दोनों का वॉल्यूम बराबर रहेगा, डिवाइड लगाएंगे, जो भी आपका नंबर आएगा वो किसको बताएगा कि हमने इतने सिलेंडर बना लिए। चलिए तो इसका वॉल्यूम कितना होता है सर? वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी आ गई सर? 21 इंटू 21 इंटू क्या कर दिया? 21। ये किसका वॉल्यूम हो गया? आपके हेमिस्फीयर का। बना क्या रहे? सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई से देखो पाई कट जाएगा, ठीक है। आर कितना है सर? आर है इसका 7 इंटू 7 कर देंगे। एच कितना है सर? 1 है। ये पाई से पाई कट गया। 7 से कितनी बार? 3 टाइम्स। 7 से कितनी बार सर? 3 टाइम्स। इस 3 से ये 3 गया, तो कितना हो गया? 621 इंटू क्या करेंगे? 6। कितने बन जाएंगे भैया? 126 क्या बन जाएंगे? इसमें से सिलेंडर बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। पूरा का पूरा कंसंट्रेट, पूरा का पूरा ध्यान हमें मेंसुरेशन के फॉर्मूले को याद करने में लगाना है, क्योंकि हर पेपर के अंदर कम से कम 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये आपका बोर्ड मास आ गया भाई 10 डिवाइड बाई 5 4 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर है। देखो ब्रैकेट बोर्ड मास क्या कहते हैं भैया, बोर्ड मास ये कहता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 4 माइनस 2 कितना हो गया सर, 2 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा सर, 10 का फिर डिवाइड लगाएंगे कितना, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24, कितना 24। ये लो साहब कहानी खत्म। बोर्ड मास के अंदर क्या होता है, गलत होने के चांसेस कहाँ होते हैं, हम क्वेश्चन को देखते नहीं है, समझते नहीं है, साइंस के बारे में अपन चर्चा नहीं करते और जल्दबाजी में आसान से क्वेश्चन को क्या करके आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If the number 58579A is exactly divisible by 36, then what is the value of A? यानी आपसे पूछा है ये A से डिविजिबल है, मतलब 36 से डिविजिबल है, तो ये जो A है ना इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, समझना। अब देखो डिविजिबिलिटी के रूल बहुत सारे होते हैं, हर एक नंबर का अपना अपना रूल होता है। हम कितने सारे याद करेंगे, पॉसिबल ही नहीं ना, हम सारे रूल थोड़ी ना याद कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे नंबर है, अगर 1 से 100 तक ही जाओ तो भाई 100 नंबर तो सीधे सीधे से हो गए। अब इनका हर किसी का डिविजिबिलिटी का रूल याद करने बैठेंगे तो पॉसिबल नहीं है, ना हम कर सकते ना हम करवा सकते। अब करना क्या है वो समझो। नंबर क्या है 58579A। अब इस ए की जगह क्या लिखना है, इससे 36 से डिवाइड हो। अब देखो अगर ये 36 से डिवाइड होगा तो 12 इंटू 3, और ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। 12 से कोई नंबर डिवाइड होता है जब वो 4 और 3 से डिवाइड होता है, यानी हमें क्या ढूंढना है कि अगर ये नंबर 4 और 3 से डिवाइड है तो ये नंबर 12 से डिवाइड होगा, तो 36 से भी क्या होने वाला है, ये डिवाइड होने वाला है। अब 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल ये कहता है भाई साहब कि सारे जो नंबर्स हैं इनका सम करो, सब सारे नंबर्स का सम करो। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब ये 4 ऑप्शन है, रखने पड़ेंगे आपको। इसकी जगह रखते हैं अपन, पहला ऑप्शन रखते हैं 2 रखते हैं, ठीक है। अब देखो 5 और 8 कितना हो गया सर, 5 और 5 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, 18 इधर कितना हो गया 9, ये पूरा का पूरा क्या 9 और 9 हो रहा है भाई साहब, ये पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल है। लेकिन रुको जरा, सबर करो, और किससे डिविजिबल होना चाहिए भाई, 4 से। क्या 4 से है, 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 नंबर्स में अगर 4 का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है तो वो पूरा नंबर 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्या इसमें 4 का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, बोले सर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। यानी हम बोल सकते हैं 58579 तो हम बोल सकते हैं भैया एक ही जगह क्या रखा है हमने, 2 रखा है। अब कई लोग बोलेंगे अगर यहाँ पे हम 6 रख देते तो 4 से जाता, मैंने कहा बिल्कुल जाता, लेकिन वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हमें तो 36 से डिवाइड करवाना है। तो हमारा आंसर क्या जाता, सर 4 से तो जाता लेकिन 3 से नहीं जाता, इसलिए वो 36 से डिविजिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर कितना आ गया, ए। आगे आ जाओ। कौन सी संख्या 600 के 45% के 20% से कम है। अरे भाई इसमें क्या हो गया, ये तो बहुत इजी है, आप सारे करोगे। जल्दी से कमेंट करके बताना क्वेश्चन को, देखते ही क्या आंसर करोगे। 600 इंटू कितना कर दिया मैंने, 45 कर दिया, 45% निकालो, इसका कितना आ गया, ए लो साहब काट दिया मैंने, कितना आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा कितना 0, इधर कितना आ जाएगा 270। 270 से 20% कम यानी 20% की वजह से 1/5 यानी कितना होना चाहिए, 4/5 होना चाहिए। 5 से कितनी टाइम जा रहा है, 5 से जा रहा है 5 टाइम्स, और इधर कितनी जा रहा है 4 टाइम्स। 54 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा 6, 216 216, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक वस्तु को 17% के लॉस पर 1992 रुपीज में बेचा जाता है, यदि इसे 2760 रुपए बेचा जाए तो प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। ऑप्शंस पे गौर फरमाना। 12.5% लॉस, 15% लॉस, 12.5% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट। सब कुछ सही करके अगर आप ऑप्शंस पे गलत करके आते हो तो इससे बड़ी मूर्खता कोई और नहीं है। तो देखना पूछा क्या है, ऑप्शंस क्या है। देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सीपी। सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी कितना होता है सर, 100% होता है। अगर ये 17% के लॉस पर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 83% में बेच रहा है, और इसी 83% की वैल्यू कितनी है, 1992 है। काट देते हैं, कितनी बार जाएगा, 24 टाइम जाएगा, यानी 1% की वैल्यू अगर 24 है तो हम बोल सकते हैं 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 2400 आ गई। यानी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया इसका सीपी। अब ये कितने में बेच रहा है, आप बेच रहा है 2760 रुपीज में। बताइए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलो सर 360 का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है, परसेंट प्रॉफिट निकालना है। किस पर निकाला जाता है हमेशा, ये निकाला जाता है हमेशा और हमेशा सीपी पर। सीपी कितना है, 2400 है। काट दीजिए, इधर कितनी सर 3 बार, और इधर कितना जाएगा सर, इधर जाएगा 20 बार। 3/20 बोले तो कितना आ जाएगा, 3/20 इंटू क्या कर दो, इसको कर दो सर 100 से मल्टीप्लाई, इधर 20 से कितनी है 5/15%, कितना आ गया 15%। लेकिन 15% क्या, प्रॉफिट या लॉस,
प्रॉफिट कब होता है, मैंने कल भी बताया था आपको, अगर हमारा एसपी ज्यादा है सीपी से हमें प्रॉफिट होगा, एसपी कम है सीपी से तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ देखिए एसपी कितना था 2760, सीपी कितना था 2400, यानी क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी 15% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना लास्ट टाइम पे गलतियां मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीन नंबर्स का रेशो दे रखा है 567, इन तीनों संख्याओं का सम दे रखा है 324, तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, कर लेते हैं भाई। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 765 यानी कितना हो गया सर, ये हो गया 5 से 11 18, 18 की वैल्यू कितनी है सर 324 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 18 आ गई। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 7, 18 इंटू 7 करेंगे कितना आ जाएगा 126। हर तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इजी, अच्छे, मॉडरेट, मीडियम, सब तरह के, तो हमारी सब पर कमांड होनी चाहिए तब तो मजा है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ लेते हैं। यदि एक राशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 5 ईयर्स में स्वयं की 5/2 हो जाती है। 5/2 हो जाती है का मतलब क्या है, जब जब आपके हो जाए हो जाती है, हो जाती है का मतलब होता है हम बात कर रहे हैं अमाउंट की। ठीक है, ब्याज की वार्षिक रेट क्या है, देखो समझना एक बार, समझना एक बार, ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5/2, ये हमारा 2 क्या है सर 2 है हमारा, कितना की हमारा प्रिंसिपल कितना था 2 था। ठीक है, अब 5/2 हो रही है, यानी 2 से कितना हो रहा है 5 हो रहा है, मेरे पास 2 रुपए है, अब वो 5 रुपए हो रहे हैं, बताओ मुझे कितना ऐसा ही मिलेगा, आप बोलोगे सर 3 रुपए मिलेगा। बस इन्हीं बातों को तो ध्यान रखना है। अच्छा तो हमारा ऐसा ही कितना आ गया सर, हमारा ऐसा ही आ गया कितना 3। हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, तो 3 इंटू क्या कर दो 100 कर दो, प्रिंसिपल कितना है सर 2 है, और आपका कितना टाइम सर 5 साल, 5 ये कितना बार सर 10 बार, यानी 30% आपका क्या आ गया भाई, 30% की आपकी क्या हो गई, रेट हो गई। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर, मैंने कहा कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई साहब ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया है ना, रेलगाड़ी ए से 8 बजे पूर्वा पर निकलती तथा बी पर 2 बजे पूर्व अपरा पहुंचती है। रेलगाड़ी 2 बी से 10 पूर्वा यानी एएम पर निकलती है, और ए पर 6 अपरा यानी पीएम पर पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां लगभग कितने बजे मिलेंगी, बताइए साहब बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, ना तो हमारे पास कोई गिवन है डेटा की भाई इसकी स्पीड क्या है, ना हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, मेरे साथ बने रहना, बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है। देखो हमने माना कि एक ट्रेन है ए और ये है बी, ठीक है, एक ट्रेन कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है, कितने बजे जा रही है सर 8 बजे जा रही है, कितने बजे जा रही है 8 बजे जा रही है, और कितने बजे पहुंच रही है, ये पहुंच रही है 2 बजे, कितने बजे 2 बजे पहुंच रही है। दूसरी ट्रेन कितने बजे चल रही है 10 बजे चल रही है, और यहाँ कितने बजे पहुंच रही है, यहाँ ये पहुंच रही है कितने बजे, ये पहुंच रही है भाई साहब कितने बजे 6 बजे, 2 बजे 10 बजे निकलती है और 6 बजे पहुंचती है, यहाँ पे 6 बजे पहुंच रही है। ठीक है, अब देखना समझना, एक ट्रेन 8 बजे चली, एक ट्रेन 10 बजे चली, अब हमें निकालना है डिस्टेंस। अभी आप डिस्टेंस डी मानो क्या मानो, कुछ नहीं करना, कैसे करना है क्वेश्चन समझना। मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं एक काम कर लेता हूँ, सर कौन सा काम करोगे, मैंने कहा देखो सब बताते हैं आपको क्या काम करना है। मैंने कहा एक बार 8 से 2 कितने घंटे लगे सर, यहाँ पे 6 आवर लग गए, ठीक है, और 10 बजे से 6 घंटे कितने लगे सर, 10 और 6 कितने हो गए सर, ये लोग गए आपके 8 घंटे लग गए। तो मुझे पता लगा कि यार ये 6 घंटे ले रही है, ये 8 घंटे ले रही है, तो क्यों ना इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को क्या कर ले अपन, स्पीड डिस्टेंस मान लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 इंटू 8 कर दिया, कितना आ गया 24 आवर। तो पहला क्या करना है आपको, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाएगा, जो भी आपका टाइम आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, एलसीएम ले लेना उसका, वही क्या होगा हमारा डिस्टेंस होगा। ये हावर नहीं आएगा भाई, इधर हावर गलत लिख दिया मैंने, ये हावर नहीं डिस्टेंस है अपना, 24 का डिस्टेंस है। ठीक है, अरे भाई कट जा, ये लो साहब, ये 24 का क्या हो गया हमारा डिस्टेंस हो गया। अब हमने एक काम खत्म कर लिया, अब निकालेंगे अपन स्पीड। जब तक स्पीड नहीं होगी तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, डिस्टेंस कितना है सर 24 और ए की स्पीड कितनी है, अब हमें स्पीड निकालनी है, तो कितना टाइम लग रहा है इसको सर 6 घंटे, यानी कितना आ गया, इसकी स्पीड आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बोले सर एकदम बढ़िया। S2 निकालो, इसी तरह से S2 निकालेंगे, डिस्टेंस तो 24 है, इधर कितना टाइम लगा सर 8, यानी कितना आ गया सर 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। मैंने कहा ये भी बात एकदम ठीक है, दोनों स्पीड आ गई S1 S2। लेकिन अब समझना ये क्वेश्चन इतना अच्छा है क्यों, आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर ये कितने बजे चल रही है सर 8 बजे, ये कितने बजे चल रही है सर 10 बजे, तो ऐसा पॉसिबल है क्या ये 8 बजे जब स्टार्ट होगी तो 10 बजे तक खड़ी रहे से, भाई मैं तो नहीं चलूंगी जब तक मेरा दोस्त नहीं आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अगर ये 8 बजे स्टार्ट हुई है तो ये डिस्टेंस कवर करेगी ही करेगी। कितना डिस्टेंस कवर करेगी कैसे पता लगाएंगे, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं स्पीड
और आपको क्या कर देते हैं, इनटू क्या कर देते हैं, टाइम कर देते हैं। तो भाई इसकी स्पीड कितनी है 4। कितने घंटे एक्स्ट्रा चली है, ये 8 बजे चली है, ये 10 बजे चली है, यानी 2 घंटे एक्स्ट्रा चली है। यानी भाई साहब ने कितने घंटे, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया सर, 8 घंटे, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ने कवर कर लिया अकेले। जैसे ही इसने 8 आवर का डिस्टेंस, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो ये गाड़ी कहाँ पहुंच गई, अब यहाँ पर पहुंच गई। ये गाड़ी कहाँ गई, अपने यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आने का मतलब क्या है, कितने बज गए, 10 बज गए। जैसे ही 10 बजे ये वाली गाड़ी इधर जा रही है, ये वाली गाड़ी इधर आ रही है, तो क्या हो जाएगा, दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाती है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो भाई क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस कितना बचा, 8 किलोमीटर ये अकेले चलनी, टोटल कितना था 24, कितना बचा सर 16 बचा, 16 बचा। 16 डिवाइड बाई कितना करेंगे सर, 16 डिवाइड बाई टोटल स्पीड कितनी होगी, 4 और 3 कितना हो गया 7, यानी हम बोल सकते हैं सर 2 होल कितना सर, 2 होल कितना बचेगा सर 2/7, और इसको कन्वर्ट कर लो अगर मिनट्स में, कितना हो जाएगा सर 120/7, और यानी 2 हावर्स और 120 में डिवाइड लगाएंगे कितनी बार जाएगा सर 1 और 70, लगभग लगभग आएगा, यानी 2 हावर्स 70 मिनट के बाद ये आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। लेकिन ये भी आपसे नहीं पूछा, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे पूछा ये लगभग कितने बजे मिलेंगे। उसने लगभग क्यों बोला, क्योंकि आगे डिवाइड भी जा रहा है, तो अपन उसको परफेक्ट डिवाइड नहीं लगा पा रहे, सेकंड्स में आंसर आएगा, तो सेकंड्स में नहीं है, तो अपने को 2 आवर 17 मिनट बाद मिलेंगे। अब कहानी कहाँ होती है, देखो 2 आवर 17 मिनट इसमें ऐड करें या इसमें ऐड करें, कहानी यही तो है, इसमें ऐड करें या इसमें ऐड करें। ध्यान रखना, हमेशा बाद वाले समय में ऐड करते हैं, जो बाद में स्टार्ट होती है। रीजन क्या है, क्योंकि भाई ये चली कितने बजे, 10 बजे, ये 8 बजे चल रही है भाई, तो इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, ये तो स्टार्ट ही नहीं हुई। जब स्टार्ट ही नहीं है कोई चीज, तो मिलेगी कैसे, मिलने के लिए उसका चलना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, हमेशा कभी भी टाइम ऐड करना हो, तो जो बाद में स्टार्ट हुआ है ना, उसमें टाइम ऐड करना है। तो 10 बजे चली थी, 10 बजे मैं 2 आवर 17 मिनट ऐड कर दो, कितने बजे मिलेंगी, 12:17 पर, लगभग 12:17 पर ये एक दूसरे से मिल जाएंगी। है ना जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पी और क्यू अकेले काम को 18 और 45 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 7 काम शुरू किया और पी कार शुरू होने से 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। इसने धोखा दे दिया, मैं काम नहीं करूंगा। क्यू ने बचा हुआ काम अकेले खत्म किया, काम कितने दिन में पूरा हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। जो टोटल वर्क है ना, ये कितने दिन में कंप्लीट होने वाला। मैंने क्या बोला, जब भी क्वेश्चन आ जाए एलसीएम एससी सॉरी टाइम स्पीड एंड सॉरी टाइम एंड वर्क का और किसका, आपके पाइप एंड सिस्टम का, क्या करना है, एलसीएम निकालना है। पी और क्यू, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। पी कितना कर रहा है सर 18 और ये 45 डेज। क्या करो, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा सर 90, इधर कितना आ जाएगा 5 और इधर कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। दोनों की इफिशियंसी आ गई। उन्होंने साथ में काम करना शुरुआत किया है, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो भाई 5 और 2 इनकी इफिशियंसी कितनी होगी 7, और कितने दिन तक काम किया 3 दिन तक, यानी इन दोनों ने 21 काम को क्या कर दिया, निपटा दिया है, सल्टा दिया है। अब बचा कितना काम, बचा टोटल काम कितना था सर, इतना था। काम कितना कंप्लीट हो गया भैया, काम कंप्लीट हो गया हमारे पास कितना 21, तो काम कितना बचा बताइए मुझे, माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 9, उधर कितना आ जाएगा सर 8 में से 2 गया 69 काम हमारे पास बचा हुआ है। अब इसको कौन करेगा भाई, पी तो गया, बचा कौन, क्यू, और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो डिवाइड बाई कर दिए, 2 से कितनी बार जाएगा, इधर जाएगा सर 3 टाइम्स, और इधर कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 34.5। अब बच्चे क्या करेंगे, 34.5 अगर कहीं दिख जाता ना, उस पर टिक कर आते, अरे भाई रुको जरा सबर करो, काम टोटल कितने दिन में कंप्लीट हुआ आपसे पूछा है, ये 3 दिन भी तो इन्होंने काम किया है, तो 34.5 तो इसने अकेले काम किया है और 3 दिन इन्होंने मिलकर काम किया, तो 37.5 डेज मिलाकर ये काम पूरा क्या हुआ है, खत्म हुआ है ना। बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे ही तो क्वेश्चन करना है और इस कंसेप्ट पर करना है, निबट जाएगा क्वेश्चन, पता भी नहीं पड़ेगा कितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। diagonal of a square is 40 centimeter, what will be the area of square, what will be the area of square, बताइए क्या आंसर आ सकता है जल्दी से। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये वाला, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा अपन क्या कर देते हैं भाई साहब, इसको जूम कर देते हैं, ये लो सर, जिससे आपको अच्छे से नजर आ जाए। जूम कर दिया अपन ने और क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कौन निपटा पाएगा, जिसको फॉर्मूला पता होगा। जब भी आपके पास स्क्वायर का डायगोनल गिवन हो तो उसका एरिया कितना होता है सर, स्क्वायर जो डायगोनल है ना उसका स्क्वायर कर दो, तो डायगोनल है भाई उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई क्या कर दो 2 कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। डायगोनल कितना है 40, 40 का स्क्वायर करो या मल्टीप्लाई करो 40 से, एक ही बात है, डिवाइड बाई 2 कर दो,
कितना आ जाएगा 20 और कितना आ गया सर 800। ये लो सर, कहानी खत्म हो गई। 800 ऑप्शन नंबर डी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके मेंसुरेशन से 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए थे, इस पर आपको मजबूती से पकड़ बनानी है, तो सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और आ गया, देखो साहब एक और क्वेश्चन आ गया। Radius of a solid hemisphere is 12 centimeter. If hemisphere is melted to form a cone whose base radius is equal to the radius of the hemisphere, then what? ये लो साहब, ये लो साहब, शंकु की ऊंचाई क्या होगी? जल्दी से आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन समझना, निपटाना क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है आपसे। सबसे पहले एक ही काम, बोले भाई साहब इसको कर देते हैं अपन। ये लो कर दिया अपन ने, बोले सर जूम इन कर दिया। मैंने कहा जाओ फिर क्वेश्चन को निपटाते हैं। देखो सबसे पहले हम एक शेप से दूसरी शेप पर जा रहे हैं। क्या करना है? दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखो अभी पता लग जाएगा। आप अर्ध गोले का यानी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। पाई और आर की वैल्यू कितनी है सर? 12। तो 12 इंटू 12 इंटू 12। मैथ्स के अंदर ध्यान रखना, आप जितना छोटी फॉर्म में रखोगे ना क्वेश्चंस को, उतना ही आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा। आप इसका क्यूब भी कर सकते हो, लेकिन वापस से जब अपन टुकड़े करेंगे तो काटना ही पड़ेगा। तो भाई जो काम प्याज में करना है उसको पहले ही करके रख लेते हैं, टाइम बचेगा। टाइम है तो मनी है। चलिए आगे आ जाओ फिर। आप आपसे क्या कह रहा है? शंकु बनाया गया। शंकु यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर कितनी है इसकी? उसने साफ साफ बोल दिया, जो रेडियस हेमिस्फीयर की है वही रेडियस इसकी है, कोन की है। तो कितना आ जाएगा सर? 12 इंटू 12। एच हमें निकालना है, मैंने निकाल देंगे। 1 ये पाई से ये 3 पाई कट गया, 12 12 ये 12 12 कट गया, कितना बचा? 24 सेंटीमीटर। कहानी खत्म हो गई। यानी हाइट कितनी आई? 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 15, 2 इज एडेड टू द ईच नंबर, व्हाट इज द न्यू एवरेज? नया एवरेज क्या रहने वाला है? जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट। देखो ध्यान रखना, हम जब भी किसी हमारे पास कोई नंबर है उनका एवरेज है, ठीक है? इससे मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। आपके पास कोई नंबर है 2 4 6 8 10, ठीक है? इनका एवरेज कितना आएगा सर? एवरेज आ गया इसका 6 आ गया। जब भी हम सब में दो दो ऐड करें, मान लो इसमें हमने 2 ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा? कि एक एक ऐड कर देते, कितना आ जाएगा? 3। इधर कितना आ जाएगा? 5। इधर कितना आ जाएगा? 7। इधर कितना आ जाएगा सर? 9। इधर कितना आ जाएगा आपके? क्या? तो एवरेज भी कितना हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा। क्या यानी क्या रिजल्ट निकला? हम किसी भी नंबर्स में अगर हम सेम नंबर्स को ऐड करते हैं तो एवरेज में भी उतना ही ऐड कर देते हैं। सेम चीज अगर हम जो भी आपके पास नंबर है उसमें से कुछ सेम नंबर को माइनस करते हैं तो एवरेज में से भी उतना माइनस हो जाता है। तीसरा, अगर अपन सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हर एक नंबर को, तो एवरेज को भी उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? और चौथा, अगर हम सेम नंबर से डिवाइड लगाते हैं तो एवरेज में भी सेम नंबर से क्या लगा दो? डिवाइड लगा दो। देखो बहुत सिंपल सा हो गया। एवरेज कितना है सर? 15 है। सब में 2 ऐड किया तो एवरेज में कितना ऐड कर दो? 2 ऐड कर दो। आंसर कितना आ जाएगा? 17। पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं थी अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। मैंने बिल्कुल ढंग से समझा दिया आपको। नोट्स बनाना प्रॉपर, क्वेश्चन सॉल्व करना, तरीका देखना, ठीक है? जल्दी कैसे सो रहा है आपको पता लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? एक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो संख्या अपना 112.5% हो जाती है, वह नंबर क्या है? देखो परसेंटेज का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है उनके लिए जिनको कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है। कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है भाई? 100% होता है। अगर मैं बोलूं कि ये नंबर बढ़ के मैं ऐसे कर रहा हूँ 110% हो जाता है, तो भैया कितने का इंक्रीज हुआ? 10% का इंक्रीज ही तो हुआ है। हाँ या ना? सेम चीज यहाँ है। वो नंबर कितना था? पहले 100% था, अब कितना हो रहा है? 112.5% हो रहा है। यानी कितने का इंक्रीज हो रहा है? 12.5% का इंक्रीज हो रहा है। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है सर? 5 है। यही है क्या? तो सर बिल्कुल यही है, क्योंकि हमने उसमें 5 ऐड किया। अगर हम उसके अंदर 5 ऐड नहीं करते तो वो नंबर 100% ही रहता। ये 112.5% क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? इसमें ऐड कर दिया हमने 5। यानी 12.5% की वैल्यू कितनी है? 5। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? वह नंबर क्या? ओरिजिनल नंबर हमेशा कितना होता है? 100%। इसको 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? भाई 8 से। मैथ्स में एक रूल कहता है जो हाल दिल का इधर होगा वो हाल दिल का इधर भी होगा। यानी इधर आपने जो किया है एलएचएस में आरएचएस में वही करो। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करो? 8 से। इधर कितना आ गया? 100%। तो इधर भी कितना आ गया आपका? 40। तो आंसर कितना आ गया आपका? 40। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब। इतना आसान क्वेश्चन है अगर आप ढंग से कंसेप्ट पकड़ बनाओगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, आ जाओ। Anil donates 30% of his income to a school and deposits 70% of the remainder in his bank. If he has rupees 9765 now, then what is the income of Anil? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला एक ऐसा बनता है
आपको गिवन होगा कि भाई साहब अनिल जी हैं और अनिल जी खर्च करे जा रहे हैं, रिमाइंडर कहीं वर्ड नहीं आ रहा, शेष का कहीं वर्ड नहीं आ रहा। इंग्लिश में आएगा रिमाइंडर, हिंदी में आएगा शेष का। जहां जहां रिमाइंडर आ जाए, देखो बात मानो मेरे पास थे 1000 रुपए, कितने रुपए 1000 रुपए, कितने रुपए था भाई मेरे पास थे 1000 रुपए। अब 1000 रुपए से मैंने कितने रुपए खर्च कर दिए, 200 रुपए खर्च कर दिए। अब मेरे पास 800 रुपए बचे, मान के चलते हैं। अब ये जो 800 रुपए बचेंगे, ये मेरे पास अभी कितने 100% है। अब मैं जो खर्च करूंगा वापस से किस पर करूंगा, 100% पे करूंगा। यानी कहने का मतलब ये है, जितनी बार रिमाइंडर आएगा तो वापस से कैलकुलेशन किस पर होगी, 100% पर होने वाली है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब एक लाइन में इस क्वेश्चन को कैसे निपटाएं, आ जाओ मेरे साथ। हमने मान ली उसकी इनकम कितनी है, एक्स है, कितने 30% खर्च कर रहा है, स्कूल को दान में दे रहा है, तो बचाएगा कितना सर, 7/10 बचाएगा। ठीक है, यही तो बचाएगा, हमने लिख दिया 7/10। इसके बाद वापस से कैलकुलेशन, रिमाइंडर का 70% बैंक में दे देता है, बचाएगा कितना 30%, और 30% की वैल्यू कितनी होती है 3/10, और इसी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है 9765। समझना ध्यान से, ये टोटल आपके इनकम है उसकी, उसमें से पहले इतना बचाया फिर इतना बचाया, जो आपका सेविंग है उसकी वैल्यू कितनी है 9765 है। काट देते पीट देते, 9 से काटो कितनी बार, और 3 से काटो कितनी बार 3 बार, इधर कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा सर 5, इधर कितना हो जाएगा आपका 5, 7 से काटो कितनी बार, 7 से जाएगा 4 टाइम्स, और ये 7 से जाएगा 4, इधर कितना हो जाएगा सर 45, इधर हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा 5, यानी 46500, 46500 ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान से समझना, उसने ऑप्शंस ऐसे दिए हैं, अगर एक भी गलती आपने करी, देखो बहुत ही नजदीक के ऑप्शंस हैं, आपने सिली मिस्टेक करी और आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। In what ratio tea of rupees 130 per kg should be mixed with tea of rupees 150 per kg so that on selling the mixture at rupees 162 per kg there is a profit of 20%। ये आपका मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया। एलिगेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे समझना एक बार ध्यान से। देखो यहाँ पर एलिगेशन की कंडीशन होती है कि तीनों फॉर्म आपकी एक रूप में होनी चाहिए, कि एक ही तरह से होनी चाहिए। अगर यहाँ सीपी सीपी है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, सीपी। लेकिन भाई यहाँ पर क्या दे रखा है उसने, एक जगह सीपी है, ठीक है, इधर सीपी है, इधर आपके सीपी है, और इधर क्या है मिक्सचर का आपका एसपी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एसपी को चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, सीपी के अंदर। कैसे चेंज करेंगे देखते हैं, आ जाओ समझते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले देखो 130 रुपीज पर किलो वाली चाय है और 150 रुपीज पर वाली किलो वाली चाय में कितने रुपए मिला है, मिश्रण को 162 रुपए बेचने पर क्या हो जाए 20% का प्रॉफिट हो। ये क्या है, ये है आपका सेलिंग प्राइस, ये क्या है सेलिंग प्राइस, और ये दोनों क्या है आपके कॉस्ट प्राइस। तो इस सेलिंग प्राइस को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ 20% का मतलब कितना होता है सर 1/5, ये किसको बताएगा सीपी को, ये किसको बताएगा प्रॉफिट को। ठीक है, अगर मुझे एसपी निकालना है, जब मुझे प्रॉफिट हुआ है तो मैं क्या करूंगा सीपी प्लस क्या कर दूंगा प्रॉफिट कर दूंगा। यानी कितना आ जाएगा मेरे पास सर, सीपी प्लस प्रॉफिट कर दिया, कितना आ गया 6 यूनिट, और इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 162 है, तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगा 7, इधर कितना आ जाएगा इधर आ जाएगा 2, इधर कितना आ जाएगा 27, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 27। मुझे निकालना है सीपी, सीपी कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 इंटू क्या कर दिया 5 कर दिया, कितना आ जाएगा इधर 5 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा 135। अब हमने क्या निकाल लिया सीपी निकाल लिया। जब तक सीपी नहीं निकालोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ कितना आ गया आपका 135। अब तो एलिगेशन लगाना बहुत ईजी है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, इधर कितना आ जाएगा सर 15, और इधर कितना आ जाएगा आपका 5, रेशो कितना आ जाएगा 3:1। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, और ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नाव की गति स्थिर जल में 8 किलोमीटर पर आवर है, यदि धारा के अनुकूल इसकी गति 12 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के प्रतिकूल इसकी गति 10 किलोमीटर पर आवर है। ये स्टेटमेंट है कि गलत है, ठीक है देखते हैं सही है गलत। ए बिंदु पी से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 बजे निकलता है, बी बिंदु पी से 75 किलोमीटर स्पीड से 10 बजे निकलता है, और ए की ओर शुरू करता है, बी को ए को अपरा किस समय पकड़ लेगा, देखते हैं भैया। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ, और इसको मैंने यहाँ भेज दिया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बार। देखो साहब, सबसे पहले हमें पहला वाला स्टेटमेंट देखना है कि वो सही है गलत। स्थिर जल में गति कितनी है 8 है। स्थिर जल में गति कितनी होती है सर, आपके जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होती है उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 लगा देते हैं। तो भाई लगा देते हैं, एक बार लगाने की कोशिश करते हैं। 12 प्लस कितना दे रखा है सर 10 दे रखा है, डिवाइड बाई कितना 2, तो भाई ये कितना है 22/2 आ रहा है, और जिधर कितना दे रखा है 8 दे रखा है, जो कि क्या हो गया गलत। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा
गलत हो गया। आप इसको यहाँ से सॉल्व करो चाहे आप यहाँ से सॉल्व करो, बात सेम है। क्लियर है? पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। रुकना नहीं है, आगे वाले स्टेटमेंट पे चलते हैं। ए बिंदु पी से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 बजे निकलता है और बी ए को 2 बजे अपना पकड़ लेगा, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी ए भी 2 बजे तक भागेगा, कोई पकड़ा जाएगा, अगर कोई 2 बजे पकड़ा जा रहा है तो 2 बजे तक वो भी भाग रहा है, और जो पकड़ रहा है वो भी 2 बजे तक भाग रहा है। अगर उन्होंने सेम डिस्टेंस कवर करी, मान लो कि मुझे भाग रहा हूं मैं और मैंने 300 किलोमीटर कवर कर लिया, अगर आपको मुझे कैच करना है, मुझे पकड़ना है, तो आपको भी 300 किलोमीटर तक चलना ही पड़ेगा, तभी तो मुझे आप थप्पा करोगे, अदरवाइज तो कैसे करोगे भाई। यानी दोनों की डिस्टेंस अगर सेम आ गई तो मैं बोल दूंगा कि भाई हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। एक ही बात करते हैं, एक की स्पीड कितनी है सर? 50 किलोमीटर पर आवर है, और कितने टाइम ये चल रहा है इस पर डिपेंड करेगा। ये 8 बजे चलना स्टार्ट किया और 2 बजे तक चला, यानी 8 से 2 कितना हो जाएगा? 6 घंटे। 6 घंटे में कितना कवर करेगा सर? 300 कवर करेगा। ठीक है, बी की बात करते हैं। बी की स्पीड कितनी है? 75, और ये 10 बजे चला, 2 बजे तक पकड़ेगा, तो यानी 2 बजे तक पकड़ेगा कितना सर? 4 घंटे चलेगा, यानी कितना आ गया? 300। यानी हम बोल सकते हैं कि दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। जब दोनों की सॉरी दोनों की डिस्टेंस क्या है? सेम है। दोनों की डिस्टेंस सेम है तो भाई साहब बी क्या करेगा? एक को बोलेगा थप्पा। पकड़ लिया मैंने आपको। तो यानी एक स्टेटमेंट आपका गलत है। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। सेकंड वाला आपका सही है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ओनली बी। बढ़िया क्वेश्चन था ना? एक ही उसमें 2 क्वेश्चन डाल दिए टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन कंसेप्ट बढ़िया, तो भाई घबराने की तो आवश्यकता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A and B alone can do a work in 12 and 18 days respectively. A, B and C together can do the same work in 6 days. In how many days C can do the work alone? यानी अकेला सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? क्या करना है भाई? A, B, और यहाँ पर क्या है? A प्लस B प्लस C। ठीक है, और ये कर रहा है 12 दिन में, ये कर रहा है 18 दिन में, और ये कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। क्या करना है? एफिशिएंसी निकालनी है। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 36। इधर कितना आ जाएगा? 30। इधर कितना आ जाएगा सर? 2। इधर कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 आ गई। और हमें सी की निकालनी है। सी की निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं? सी की निकालने के लिए करूंगा ए प्लस बी को माइनस कर दूंगा, किसमें से? टोटल में से। तो 6 माइनस क्या कर दिया? ए प्लस बी की कितनी है सर? 5 है, यानी कितना आ गया? 1 यूनिट आ गई। यानी सी की जो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। आपसे पूछा सी अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? टोटल वर्क कितना था? 36 था, और सी की एफिशिएंसी कितनी आई सर? 1 आई, यानी कितने दिन लगेंगे उसको? 36 डेज उसको लगेंगे इस क्वेश्चन पूरा काम करने में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई, आ जाओ। Circumference of a circle is equal to the perimeter of a square whose side is 88 centimeter. What will be the area of circle? चलिए साहब कह रहा है कि एक जो सर्किल है उसकी जो सर्कमफेरेंस है परिमाप के बराबर है वर्ग के। ठीक है, इसकी साइड कितनी? 88। इसका पेरीमीटर कितना होता है? 4 इंटू क्या होता है? साइड होता है किसका? स्क्वायर का। यानी 4 इंटू कितना हो जाएगा सर? 88 हो जाएगा। और जब मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया था, रेडियस कितनी बताई थी? 7। ठीक है, आपको सरकमफेरेंस कितनी बताई थी? 44, और मैंने आपको एरिया कितना बताया था सर्किल का? 154। यही तो बताया था। यानी ये जो सरकमफेरेंस है, यही सरकमफेरेंस किसकी है? ये हमारे सर्किल की है, और सर्किल की हमारी कितनी आती थी सर? 44 आती थी स्टैंडर्ड। यहाँ से अपन क्या करेंगे? स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे 2 बार, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? 8 आ गया। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? 8 आ गया। जब भी हम एरिया निकालते हैं, एरिया में क्या करते हैं? जो भी हमारा इसके एरिया रहता है उसमें क्या करते हैं? जो भी स्केलिंग फैक्टर आया है उसके स्क्वायर को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा? 64। जब करोगे कितना आ जाएगा? 9856। और ये चीजें मैंने बहुत ढंग से आपको समझा रखी हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। खेलो दिमाग से, स्मार्ट तरीके से वर्क करो, जल्दी आंसर आएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, DSSB ने बनाया, उठा के देखना, डेटा भी चेंज नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन भाई साहब आपसे बोल रहे हैं, दो संख्याएं 2:3 के रेशो में, उनका योग 20 है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? बच्चा बच्चा चीख चीख के चिल्लाएगा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 यूनिट की वैल्यू है भाई साहब 20। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। वर्गों का योग करना है, इधर कितना हो गया? 4 इंटू 4, इधर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कर दो, प्लस तो कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर कर दो, कितना? ये लो साहब, कितना हो जाएगा? 144 प्लस कितना सर? 64 करेंगे, कितना आ जाएगा सर? 208 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, बात खत्म। ले लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे? द बार ग्राफ below shows the production of soaps in 1000 by two companies P and Q from June to October. बहुत अच्छी बात है। Which of the following statement is correct?
टोटल नंबर ऑफ सोप्स प्रोड्यूस्ड बाय पी इन जुलाई इज 28.5% मोर देन क्यू इन दैट मंथ, देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ सोप्स प्रोड्यूस्ड बाय पी इन अगस्त इज 18.5% मोर देन क्यू इन दैट मंथ। टोटल नंबर ऑफ सोप्स प्रोड्यूस्ड बाय पी एंड क्यू इन सितंबर इज 1,44,000। देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके कहाँ ले जाता हूँ, इधर ले जाता हूँ, ठीक है साहब। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले क्या देखना है, इसमें हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट देखना है, कौन से मंथ की बात कर रही है, जुलाई की। जुलाई की बात करते हैं। जुलाई का है भाई, ये रहा जुलाई। जुलाई में क्या बोल रहा है, तो डिफरेंस देख रहा है 72 और 48 का डिफरेंस लो, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और आपसे बोल रहा है ये क्यू से कितना 28.5% ज्यादा है, किससे, क्यू से। क्यू की वैल्यू कितनी है सर, 48 है, ये कितना आएगा 1/2 बोले तो कितना 50%, जो कि आपका मैच नहीं कर रहा है, यानी ये वाला स्टेटमेंट क्या है भाई, गलत हो गया। अगला आ जाओ। टोटल नंबर ऑफ सोर्स प्रोड्यूस बाय पी इन अगस्त 18.5% मोर देन क्यू, अगस्त की बात कर रहे हैं। अगस्त में कितना है सर, पी का 64, इधर कितना है 54, यानी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। डिवाइड बाय क्या करेंगे 54 इंटू क्या करेंगे अपन 100 करेंगे, तो लग 1000 बाई कितना आ गया 54, लग इधर आ जाएगा 27, इधर कितना आ जाएगा 500, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 18.5 कुछ समथिंग आएगा। यानी ये वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही, ठीक है। अगला वाला देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ सोप प्रोड्यूस बाय पी एंड क्यू इन सितंबर, सितंबर में कितना है देखो एक बार, टोटल कितना है 68 प्लस कितना करेंगे 76, इधर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 144, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल 1400 एकदम ठीक है। यानी हमारे दो स्टेटमेंट एकदम सही है, कौन कौन से, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी एकदम सही जवाब है। तो आज हमने 25 बेहतरीन क्वेश्चंस किए। क्वेश्चंस तो अच्छे थे, साथ ही साथ उनका जो कंसेप्ट था वो बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की और क्लासों को देखने के लिए क्या करना है, बिल्कुल इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। कल मिलेंगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।